हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ और आज हम लोग भारत की नदियों के 55 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर हम लोग नदियों की बात करें तो नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र, जिसमें से हम लोग पहले हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें से पहला तंत्र है सिंधु तंत्र। अब इसका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ये इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। अच्छा, सिंधु जल समझौता में क्या हुआ था। सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चेनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। मतलब कि झेलम और चेनाब और सिंधु का 20% जल भारत उपयोग करेगा और 80% पाकिस्तान, और सतलज और रावी का 80% जल भारत उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान। इस समझौते में ये बात हुई थी। पंचनद के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। पंचनद 5 नदी। इसके अंतर्गत सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये पांचों नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और इन्हें पंचनद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। दाएं तरफ से मिलने वाली हैं श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। ये प्रमुख नदियाँ हैं, और भी हैं जो मिलती हैं, लेकिन ये प्रमुख नदियाँ हैं जो दाएं तरफ से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु में बाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सिंधु में बाएं तरफ से मिलने वाली हैं पहले तो पंचनद हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, और फिर गिलगिट, जास्कर। ये प्रमुख नदियाँ हैं बाएं तरफ से मिलने वाली। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास ये लिखा गया है क्रम से, तो ये नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ ये नदियों का क्रम है। झेलम, चेनाब ये नहीं, सिर्फ यहाँ तक झेलम से ब्यास तक। सिंधु की मुख्य धारा में पंचनद पाकिस्तान में कहाँ मिलती हैं। तो सिंधु की जो मुख्य धारा है, सिंधु की मुख्य धारा में पंचनद मिलती हैं मीठन कोट के पास। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है। झेलम जो कि सिंधु की सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थल है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित शेषनाग झील से निकलती है झेलम। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। अब इसे यहाँ चंद्रभागा नाम से क्यों जाना जाता है। इसे चंद्रभागा नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह नदी जो है वो बड़ा लाचा दर्रे के दोनों तरफ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक चंद्र और एक भागा, जो कि आगे आके दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो उन्हें वो जब दोनों आगे आके आपस में मिल जाती हैं वो चिनाब नदी बन जाती हैं, लेकिन उसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास है रावी नदी का उद्गम स्थल। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किस नदी की घाटी है। कुल्लू घाटी ब्यास नदी की घाटी है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सतलज जो कि एक सहायक नदी है सिंधु की, उसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। अब हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं। पहला तो इसका क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी से।
गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में। उसके बाद वहीं से इनका नाम पड़ता है गंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ पहली बार मैदानी इलाके में प्रवेश करती है? तो ये है हरिद्वार के पास। हरिद्वार के पास ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों का नाम क्या है? गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के नाम है यमुना, जिसमें प्रमुख है यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन और टोंस। ये नदियां हैं दाएं तरफ से मिलने वाली। अब इसके बाद आ गया गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा नदी में बाएं तरफ से बहुत सारी नदियां मिलती हैं। ये हैं रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। अच्छा, इनका जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है और उसी की एक धारा कोलकाता होते हुए जो समुद्र में मिलती है उससे फिर वहाँ से नाम पड़ जाता है हुगली। अगला क्वेश्चन है, यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है। रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? रामगंगा नदी गंगा नदी में कन्नौज में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी, किस नदी को बिहार का शोक? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी की वजह से बार बार बिहार में बाढ़ आता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। हुगली नदी किस नदी की एक शाखा है? ये है गंगा नदी की एक शाखा, और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग टॉपिक किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोग सिंधु नदी तंत्र देख लिए, गंगा नदी तंत्र देख लिए, अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये है दक्षिणी मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद। अब ये भी मानसरोवर झील के निकट से निकला है। सतलज और सिंधु मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अब सिंधु जो है, सिंधु निकलती है उत्तर, मानसरोवर झील के उत्तर की तरफ से निकलती है, सतलज निकलती है पश्चिम की तरफ से, और ब्रह्मपुत्र निकलती है दक्षिण की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं यारलुंग भी लिखा रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, और इसे कहीं कहीं यारलुंग भी लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी के पास से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी के पास से भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग। अच्छा, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि सांगपो या यारलुंग के नाम से तिब्बत में जाना जाता है, तो सांगपो का अर्थ होता है तिब्बत में शुद्ध करने वाला या शुद्ध करने वाली। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां जो हैं वो हैं सुबनासिरी, धनसिरी, तीस्ता और मानस। ये प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है।
गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार किन नदियों के बीच में है? हुगली और ये हुगली नदी भारत में है और मेघना नदी बांग्लादेश में है। हुगली नदी गंगा नदी का ही एक शाखा है और मेघना नदी बांग्लादेश में जब पद्मा और जमुना आपस में मिलके थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो एक नदी मेघना आगे उसमें मिल जाती है, फिर मेघना नदी ही आगे बढ़ती है मेघना के नाम से। मतलब वो जो दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं वो आगे मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। तो मेघना और हुगली के बीच में जो डेल्टा है उसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से फेमस है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियाँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियाँ हैं। महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी बहती है उड़ीसा में और इसका जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ के सिंहावा श्रेणी से है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिंहावा श्रेणी से है। अगला क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो व्हीलर द्वीप महानदी पर स्थित है जिसका नाम बदल के अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक जगह से। नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक जगह से गोदावरी नदी निकलती है। दक्षिण गंगा या बृहदगंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा या बृहदगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी को दक्षिण गंगा या बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। कोयल और शंख नदी, यहाँ पे कोयल नदी और शंख नदी जब आपस में मिलती हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें ब्रह्माणी नदी के नाम से जाना जाता है जो कि उड़ीसा में बहती हैं ये नदियाँ। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे पठार होगा। छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा और ब्रह्माणी नदियाँ निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबालेश्वर के निकट से। महाबालेश्वर पहाड़ी के निकट से कृष्णा नदी निकलती है। हगरी किस नदी की सहायक नदी है? ये है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हगरी। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। शिव समुद्रम नामक जलप्रपात किस नदी पे है? ये है कावेरी नदी पे। अगला क्वेश्चन है पेन्नार नदी का बेसिन किन नदियों के बीच में है? पेन्नार नदी का बेसिन कावेरी और कृष्णा नदियों के बीच में है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और भी हैं, आगे पढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, ये मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। अब अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है जबलपुर के पास। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ये 2 राज्यों में बहती है ताप्ती नदी, तीन में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। और इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से है। पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है, एक ही है पूर्णा। साबरमती नदी कहाँ से समुद्र में मिलती है? साबरमती नदी मिलती है खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिवालिक पहाड़ियों में, शिमला के पास। कौन सी नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास मरुस्थल में विलीन हो जाती है? तो ये है घग्गर, ये हनुमानगढ़ के पास मरुस्थल में विलीन हो जाती है।
कौन सी नदी? लवण नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली कौन सी नदी है? ये है लूनी नदी, जो कि राजस्थान से बहते हुए गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। उड़ीसा का शोक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ये कहते हैं ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों में नारायणी कहा जाता है? ये है गंडक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे नेपाल में शालिग्राम, मैदानों में नारायणी कहा जाता है। ये है गंडक नदी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।